रहमान रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद असलम। माय सब्जेक्ट इज़ कंप्यूटर साइंस। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 में जो इम्पोर्टेंट एरिया है, आज का जो हमारा टॉपिक है हमारे शेड्यूल के मुताबिक, वो है वोलेटाइल मेमोरी एंड नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब वोलेटाइल मेमोरी की बात आती है तो लाजमी तौर पे आपके जहन में रैम का इमेज ख्याल आना चाहिए कि रैम एक ऐसी मेमोरी है जिसको हम रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी का मतलब ये कि इसको समझने से पहले मैं थोड़ी सी बात इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा कि हमारे पास एक मेमोरी थी जिसको हम कहते थे सीक्वेंशियल मेमोरी, जिसका मतलब तरतीब वाली मेमोरी। यानी अगर आप कैसेट्स को देखें, चाहे वीसीआर की कैसेट है या टेप रिकॉर्डर की कैसेट है, तो उसमें जो फिल्म है, प्लास्टिक की जो रील होती है, उसके ऊपर डाटा, चाहे वो सॉन्ग हो, मूवी हो, एनी टाइप ऑफ डाटा, वो तरतीब से आप एक्सेस कर सकते हैं। यानी पहला सॉन्ग है तो पहला सुनिए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो यू कैन नॉट जंप, आपको तरतीब से डाटा हासिल करना पड़ता है। यहाँ एक बात तो मैं ये करूँगा कि वो तरतीब अगर कंप्यूटर में वही मेमोरी लगी हुई होती, सीक्वेंशियल मेमोरी, तो कंप्यूटर की इतनी स्पीड ना बनती। कंप्यूटर अरबों खरबों कमांड्स विद इन सेकेंड एग्जीक्यूट कर देता है। तो वो कमांड्स अगर उस फीते के ऊपर, जिसको हम टेप कहते हैं, लिखी हुई होती, तो उसका तेज़ी से घूमना इतना पॉसिबल नहीं है। इसलिए एक मेमोरी बनाई गई जिसको हम रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी जो है ये वोलेटाइल मेमोरी कहलाती है। ये मैं रैंडम एक्सेस मेमोरी के मतलब थोड़ा सा बता दूं कि ईच एंड एवरी बिट ऑफ डाटा यू कैन एक्सेस जहां से आप चाहें। यानी ईच एंड एवरी बिट ऑफ डाटा यू कैन एक्सेस रैंडमली, बिला तरतीब, जहां से चाहें आप डाटा उठा सकते हैं। यू आर नो नीड टू फॉरवर्ड और रिवाइंड। ये वाली मेमोरी बिजली वाली मेमोरी कहलाती है। जैसे कि अब आते हैं टॉपिक की तरफ कि अ डिवाइस दैट इज रैम विच होल्ड्स डाटा, ये अपने अंदर डाटा उस वक्त तक रखती है एज लॉन्ग एज ये डाटा इसके अंदर उस वक्त तक पड़ा रहता है जब तक इसकी इलेक्ट्रिसिटी इसको मिलती रहे। अगर इसके अंदर आप बिजली इसको मिलती रही तो इसका डाटा इसके अंदर रहता है। जो ही बिजली जो है वो कट ऑफ हो जाती है तो द डाटा दैट इज इन द रैम और इन वोलेटाइल मेमोरी वैनिश्ड, लॉस्ट। कहने का मतलब ये कि ये जब आप कंप्यूटर चलाते हैं, मूवी चलाते हैं और मूवी देख रहे हो आप, अगर फ़र्ज़ करें दरमियान में हैं और लाइट चली जाए, थोड़ी देर बाद लाइट आती है, तो आप कंप्यूटर जब स्विच ऑन करते हैं तो क्या स्विच ऑन करते ही मूवी वहीं से चल जाती है? नहीं, वहीं से नहीं चलती। पहले ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है, फिर मूवी का मीडिया प्लेयर चलाएं, फिर मूवी चलाएं। तो यानी कि जब तक इसको डाटा मिलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी, इसका डाटा इसमें महफूज रहेगा। जो ही इसकी बिजली इसको कट ऑफ होगी, इसका डाटा इसमें से लॉस्ट कर जाएगा। तो इट हैज़ पावर सप्लाई कनेक्टेड टू इट, जब तक इसके साथ पावर सप्लाई जुड़ी रहेगी, इसका डाटा इसमें महफूज रहेगा। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज अ वोलेटाइल मेमोरी। इट इज़ आल्सो कॉल्ड वर्किंग एरिया ऑफ द कंप्यूटर। इट इज़ आल्सो नोन एज अ प्राइमरी मेमोरी। इट इज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU, दैट इज़ रैम। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल आपका जो मेमोरी कार्ड है नॉन वोलेटाइल है, आपकी हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल है, आपका जो CD-ROM है, CD है, DVD है, दैट इज़ नॉन वोलेटाइल। हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, दिस ऑल आर नॉन वोलेटाइल। मीन्स कि ये ऐसी मेमोरीज हैं इनको जब बिजली ना मिले तब भी इसका डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। जैसे फ्लैश, USB फ्लैश है, उसको आप डाटा कॉपी करके जहां मर्जी ले जाएं, उसको मुसलसल बिजली नहीं मिल रही होती, लेकिन फिर भी उसका डाटा उसके अंदर महफूज रहता है। इसी तरह हार्ड डिस्क भी उतार के आप ले जाएं, अगर डाटा उसके अंदर है तो बिजली उसको नहीं मिल रही, फिर भी उसका डाटा उसके अंदर महफूज रहेगा। तो ये इस तरह की मेमोरीज हैं कि अगर इसको बिजली ना भी मिले तो भी इसका डाटा इसके अंदर महफूज रहता है। दैट इज़ वाई दीज टाइप्स ऑफ मेमोरीज आर नोन एज अ नॉन वोलेटाइल मेमोरीज।
अब इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डिवाइस विच कैन होल्ड डाटा even if it is not connected with the computer or any electrical device, या इसको अगर पावर सोर्स ना भी मिल रहा हो तो इसको हम नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। इसकी मिसालें आप दीजिएगा, हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, फ्लैश, यूएसबी मेमोरी, मेमोरी कार्ड। ये इसकी एग्जांपल्स हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझे मैसेज कीजिएगा। वस्सलाम।